Good morning students, welcome to team ACA online classes. Today we will discuss about the about 8.1 exercise 8.1. सुप्रभात बच्चों, ACA की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलो हम प्रश्नावली 8.1 कर रहे थे बच्चों, उसमें मैं प्रश्न देखो बच्चों, छठे तक मैंने डिस्कस, 7वें तक मैंने कर लिए थे। अब मैं 8वां कर रहा हूँ बच्चों, प्रश्न 8वां। 8वें में क्या बोल रहा है ये? 8वें में ये कह रहा है 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर 4। तो आपको मान ज्ञात करना है बच्चों। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस, अच्छा ये वाला करा दिया था बच्चों, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। ये है 1 माइनस टेन वर्ग ए बटे 1 प्लस टेन वर्ग ए बटे 1 प्लस टेन वर्ग ए बराबर कॉस वर्ग ए माइनस साइन वर्ग ए, शायद हाँ बच्चों यही है, माइनस साइन वर्ग ए। आपको ये सिद्ध करना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो पहले हम वही करेंगे बच्चों, यहाँ से सभी का मान निकाल के टेन कॉस साइन इन सब का मान निकाल के और समीकरण में डाल देंगे। अगर दोनों LHS और RHS दोनों बराबर आए तो इसका मतलब ये सत्य है, और अगर बराबर नहीं आए तो इसका मतलब ये असत्य है। चलो बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर 4/3। इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, कॉट का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। चलो मैं त्रिभुज बना देता हूँ, ये लो, ये ए बी और ये सी का मान। अब ए पे हमने ये थीटा बना दी गई, ए पे दिया हुआ इसने। तो अब क्या हो जाएगा, आधार। अब देखो आधार क्या है, आधार 4 है, तो ये आधार हो गया अपना, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, अच्छा इसको ब्लू से दिखा देते हैं, इसको ब्लू से दिखा देता हूँ मैं। ये आधार हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आधार का मान हो गया 4, लंब कितना है बच्चों, यहाँ पे लंब है 3। चलो पहले कर्ण निकालते हैं, है ना। बोधियान प्रमेय से, तो बोधियान प्रमेय से आप निकाल सकते हैं इसको। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो यहां से निकालेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है बच्चों, यहाँ पे लंब है 3 का वर्ग जोड़ आधार कितना है, यहाँ पे आधार है 4 का वर्ग। तो यहाँ से आएगा 9 प्लस 16 कर्ण का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर 25। तो यहाँ से कर्ण कितना आ जाएगा बच्चों, कर्ण बराबर √25। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कर्ण बराबर 5। तो यहाँ से कर्ण 5 आ गया। चलो यही हम साइन का मान निकाल देते हैं, साइन और कॉस का। पहले टेन ए का मान निकालेंगे। तो टेन होता है बच्चों लंब बटे आधार, लंब कितना है 3/4, ये आ जाएगा। फिर उसी प्रकार साइन ए का मान, साइन ए बटे लंब बटे कर्ण, लंब कितना है बच्चों यहाँ पे 3, कर्ण है 5। अब निकाल देते हैं कॉस का, कॉस ए का मान, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखो आधार कितना है यहाँ पे, आधार है 4/5। चलो अब इसको समीकरण देख लेते हैं हम क्या आता है यहाँ से। चलो बच्चों देखो यहाँ से हम लिखेंगे 1 माइनस टेन वर्ग थीटा, टेन थीटा का मान, टेन ए का मान है 3/4। तो 3/4 का वर्ग बटे 1 प्लस 3/4 का वर्ग। यहाँ लिखेंगे कॉस का मान है बच्चों 4/5 का वर्ग, माइनस साइन का मान है, यहाँ पे साइन का मान है 3/5 का वर्ग। तो यहाँ से ये दोनों निकाल देंगे बच्चों। यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 9/16, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 9/16। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 16/25 घटाव 9/25। तो यहाँ से तो हमें सीधे सीधे मिल गया ये कितना आ रहा है यहाँ से 7/25। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7/25। तो राइट, RHS का मान तो आ गया है ना, RHS का मान हमारे पास आ गया है। अब LHS का मान निकाल लेते हैं। तो ये 1 माइनस 9/16 लघुत्तम ले लें बच्चों दोनों तरफ, तो 16 आ गया लघुत्तम। 16 में से 16 माइनस 9, यहाँ से आ जाएगा 16 प्लस 9/16, लघुत्तम ले लिया हमने।
आगे देखो, आगे क्या हो जाएगा, 16 में से 9 गए तो 7/16 बटे, यहाँ से आ जाएगा बच्चों 25/9, 25/16, सॉरी 25/16, ये आगे जाके 7/16 गुना 16/25, तो यहाँ से 16 से 16 गया, 7/25 आ गया। अब देखो दोनों का मान बराबर है, LHS RHS दोनों का मान बराबर है, तो ये क्या है, ये सत्य है असत्य है बच्चों, ये सत्य है ना, आपको बताना था सत्य है या असत्य है, ये जो है ये सत्य है असत्य, ये सत्य आ गया बच्चों। अगर दोनों का मान बराबर नहीं आता तो हम असत्य लिख देते हैं। सबको समझ आ गई बच्चों? चलो हम उदाहरण 10 प्रश्न 10 देखते हैं। चलो मैं प्रश्न 10 देख रहा हूँ, प्रश्न 10 करवा रहा हूँ बच्चों। बच्चों 9वां भी बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, मैं इसलिए 9वां प्रश्न नहीं करा रहा, मैंने बहुत बार करा दिया है ये, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न करा दिए हैं। 10वां है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में Q पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। एक समकोण त्रिभुज है PQR, Q पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, यह है प्रश्न 10वां। देखो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है PR प्लस QR बराबर 25, PR प्लस QR बराबर 25, और एक और मान दिया हुआ है इन्होंने PQ बराबर 5, PQ बराबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों आगे करते हैं हम 5 सेमी। अच्छा इसके मान सेमी में दिया हुआ है, सेमी 5 सेमी, ठीक है, ये भी सेमी में दिया हुआ है। आगे क्या करें बच्चों, चलो अब हम इसको एक काम करते हैं, पहले तो हम अपने जो हमने सीख रखा है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से ना हमें पता है ये पूछा क्या गया है, यहाँ पे ये भी देख लो, यहाँ पे sin p cos p और tan p का मान पूछा गया है। sin p cos p और tan p का मान पूछा गया, तो p को हम थीटा मान लेते हैं। तो p अगर थीटा हो गया, इसके सामने वाली भुजा लंब, इसके साथ वाली भुजा आधार, और ये हो जाएगी बच्चों कर्ण। तो देखो हम पहले इसको जो दिया गया इसको ले लेते हैं, PQ बराबर, PQ का मान क्या है, आधार बटे 5 आ गया, 5 सेमी, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी बदल लेते हैं, तो PR का मान है कर्ण, कर्ण प्लस QR का मान है लंब बराबर 25, तो यहाँ से कर्ण क्या आ जाएगा बच्चों, कर्ण आ जाएगा 25 माइनस लंब, ठीक है, ये पहली समीकरण। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बोधयान प्रमेय से, बोधयान प्रमेय से, मैं पूरा नहीं लिख रहा बच्चों, मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब, k का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कर्ण की जगह ये रख सकते हैं 25 माइनस लंब का वर्ग बराबर, आधार कितना है बच्चों, आधार दिया हुआ है उन्होंने, आधार बराबर 5 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो 25। अब a माइनस बी का वर्ग क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, a माइनस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, ये होता है। तो अभी इसको सूत्र को इस्तेमाल कर लेंगे, 25 का वर्ग माइनस 2 गुणा 25 गुणा l लंब प्लस लंब का वर्ग, ये हो जाएगा 25 प्लस लंब का वर्ग, लंब से लंब गया बच्चों, ठीक है, लंब से लंब गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 625 माइनस 50 लंब बराबर 25। अब क्या करें, इसको उधर भेज देते हैं, तो -50 गुणा लंब बराबर 25 माइनस 625, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -50 लंब बराबर -600, इतना आ गया बच्चों। अब अपन क्या करें, अब यहाँ से ना माइनस से माइनस काट देंगे, और आगे हम करते हैं, यहाँ पे देखो, इधर देखो बच्चों क्या हो जाएगा, अब ये लंब बराबर 600 बटे 50, तो ये 0 से 0 गया, 5 12 पंजे 60, तो लंब बराबर 12 आ गया बच्चों के पास, लंब 12 आ गया। चलो कर्ण निकालते हैं, कर्ण बराबर 25 माइनस लंब बराबर 25 माइनस 12 बराबर 13, तो यहाँ से 13 आ गया बच्चों कर्ण। अब क्या करें, मान निकाल देते हैं, तो साइन पी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन पी बराबर साइन पी लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान, लंब है 12 बटे 13, उसी प्रकार cos p का मान, cos p बराबर आधार बटे
कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा बच्चों 5/13। उसी प्रकार tan p का मान, tan p का मान हो जाएगा 12/5, क्योंकि ये होता है लंब बटे आधार। इसी प्रकार हमने ये निकाल लिया और ये आपका प्रश्न 10वां पूरा कर चुके हैं हम यहाँ पे। अब बच्चों अगला हमें करना है प्रश्न 11वां डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों में। प्रश्न 11वां अभी खत्म कर देंगे हम। चलो जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। प्रश्न 11वां, बच्चों ये सारा हमने ना क्लास में किया हुआ है। देखो आपको ना, जिस भी बच्चे ने सारे लेक्चर्स ध्यान से देखे होंगे उसको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। चलो प्रश्न 11वां, देखो इसमें आपको फिर से बताना है सत्य या असत्य, और आपको बताना भी उसकी वजह। इसने बोला है tan a का मान हमेशा 1 से छोटा होता है, tan a का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। चलो अपन चेक कर लेते हैं, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो sin a का मान कितना आया था, sin a का मान आया था अपना, कितना आया था बच्चों sin a का मान, sin a का मान यहाँ पे आया था 12/13। ये अपन मान लेते हैं, sin a का मान मान लो 12/13। तो जब आप यहाँ से sin a का मान निकालोगे, cos a का मान निकालोगे, तो यहाँ से cos a का मान आ जाएगा यहाँ से 5/13। तो जब आप दोनों का भाग दे दोगे तो यहाँ से हमने पढ़ा हुआ tan a बराबर sin a बटे cos a। जब आप दोनों को भाग दे दो तो यहाँ से आ जाएगा 12/5। आप साफ देख सकते हैं यहाँ से 2.4 आ गया tan का मान। इसका मतलब प्रथम स्टेटमेंट जो पहला जो दिया गया है वो असत्य है बच्चों, ध्यान रखना असत्य है। ठीक है, ये है 11वें का ए पार्ट। बी पार्ट करते हैं बच्चों। देखो दूसरा बोल रखा है sec a बराबर 12/5 किसी कोण a के लिए। तो sec a बराबर 12/5 किसी कोण a के लिए। तो देखो अब कैसे पता करेंगे बच्चों, देखो ध्यान रखने वाली बात यह है sin a व cos a का मान हमेशा एक के बराबर या एक से छोटा ही होता है, ये बात ध्यान रखना बच्चों। तो sin a या cos a का मान हमेशा एक से छोटा या एक के बराबर ही होता है, हमेशा एक से छोटा या एक के बराबर ही होता है। मैं यूं लिख देता हूँ cos a sin a ऑलवेज लेस देन छोटा है या बराबर है एक से। तो ये बात ध्यान रखना। तो अगर बच्चों यहाँ पे एक से छोटा मान होता है cos का या sin का, तो अब देखो sec क्या होता है, sec होता है 1/cos। ये मैंने आपको कराया हुआ है। sec का मान होता है 1/cos। तो अगर एक से छोटी संख्या यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे 0.5 होता, तो आप देख सकते हो 1/0.5 ये आराम से क्या आ जाता है, या यूं समझो एक से छोटा है तो इसको मान लो आप 5/12, इसको 5/12 मान लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो 12/5 आ जाएगा। इसका मतलब ये सत्य है कि किसी कोण A के लिए sec का मान 12/5 हो सकता है। तो इसका मतलब ये सत्य है बच्चों। ठीक है, सी का उत्तर देखो, सी के उत्तर में इसने बोल रखा है, तीसरे वाले में बोल रखा है नहीं बेटा, cos जो है, cos का अर्थ होता है बच्चों, cos a का अर्थ होता है कोसाइन a, है ना। और जबकि जो दिया गया है वहां पे वो कोसेक का होता है बच्चों। कोसेक का a का मतलब होता है कोसेकेंड a। तो इसका मतलब देखो उल्टा दे रखा है इसने, इन दोनों को दे रखा है, जबकि उसको देना सीधा चाहिए था कि cos कोसाइन की जगह इस्तेमाल होता है, कोसेक कोसेकेंड की जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी क्या हो गया, ये भी असत्य हो गया, गलत दे रखा है उसने। चौथा है ना, ये नंबरिंग अलग है इसकी, तीसरा ये दूसरा है, ये पहला है। ठीक है, चौथा देखो बच्चों, चौथे में बोल रखा है कॉट और ए का दोनों को गुणा करने पर आता है। कॉट ए में कॉट और ए गुणनफल हैं। ये बच्चों
ये असत्य है। क्यों असत्य है? ये तो कॉट के अंदर का कोण दिखाता है। ये क्या दिखाता है? ये सिर्फ कोण दिखाता है, दिखाता है। ये गुणनफल नहीं होते बच्चों, दोनों के दोनों ये गुणा में नहीं होते ये दोनों बस, ये बस कोण दिखाता है कॉट के साथ लग के, है ना। तो ये भी क्या हो गया? ये भी असत्य हो गया। आखिरी पांचवा बोल रहा है बच्चों, ये साइन थीटा बराबर 4/3। देखो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। साइन थीटा बराबर 4/3, 4/3 यानी 1 से बड़ा, जो कभी पॉसिबल नहीं है ना, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो असत्य। ये भी असत्य हो गया। तो ये आपका उत्तर हो गया बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स।